हेलो दोस्तों, माइंड्स ऑफ फ्यूचर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अलार्म बजने पर उठते हैं, स्नूज बटन दबाते हैं और कुछ मिनट और सोने के लिए करवट बदलते हैं। अलार्म फिर बजता है और आप उठते हैं, फिर भी आप सुस्त रहते हैं। फिर आप जल्दी से तैयार हो जाते हैं ताकि आपको काम पर जाने में देर न हो जाए। क्या आपको यह परिचित लगता है? आम लोग यही करते हैं, उठते हैं और दिन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन क्या आप औसत बनना चाहते हैं? अगर आप शीर्ष 5% की तरह बनना चाहते हैं तो आपको 95% की तरह व्यवहार करना बंद करना होगा। अपने दिन को उद्देश्य और ऊर्जा के साथ शुरू करने का एक तरीका है, एक पैटर्न जो आपको अधिक हासिल करने और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। यह सब सुबह 5 बजे उठने से शुरू होता है। ज्यादातर लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप महान बनना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत करें। रॉबिन शर्मा एक लीडरशिप गुरु है जो दूसरों को अधिक उत्पादक बनने में मदद करना पसंद करते हैं। 5 AM क्लब में चेंज योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, वह एक अरबती गुरु के बारे में एक काल्पनिक कहानी का उपयोग करता है जो एक संघर्षरत कलाकार और एक उद्यमी को सुबह जल्दी उठने के महत्व के बारे में सिखाता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि सफलता के लिए यह कितना क्रांतिकारी है। वह एक ऐसा ठोस मामला बनाता है जो सबसे अधिक नींद पसंद करने वाले लोगों को भी यह समझा देगा कि वास्तव में उत्कृष्ट होने के लिए हमें अपने दिन को जानबूझकर शुरू करने की आवश्यकता है। एक इंसान जो दुनिया के लिए मिसाल था, लेकिन उसकी सक्सेस का सीक्रेट बहुत ही सरप्राइजिंग था। दोस्तों, ये सब उसने एक रेवोल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन अपनाकर किया था, जिसमें 5 AM, हाँ दोस्तों 5 AM के आसपास उठना और अपने मेंटल फोकस को टर्बोचार्ज करने के लिए, फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए जाने पहचाने फॉर्मूला अपनाकर और रात दिन खुद को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए एनकरेज करके, इन फॉर्मूला का यूज करके वो इतना सफल हुआ। आप भी उस द 5 AM क्लब बुक समरी के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि कैसे हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर शांत और एकांत माहौल का आनंद लिया जाए। पढ़िए कि कैसे सफल लोग अपने पूरे दिन का 100 प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। एक बिलियनियर जिसकी सक्सेस के पीछे एक लंबी कहानी थी। बिलियनियर का लक्ष्य है कि वह अपने इस नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। अपने इसी ज्ञान को बिलियनियर एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर और फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट को बताते हुए कि सारी लाइफ चेंजिंग बातें सिखाता है, जिनका मुख्य फोकस चेंज योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ है। चलिए उठें और शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठने के फायदे। आखिर ऐसा क्या है सुबह जल्दी उठने में जिसे हर सफल लोग अपनाते हैं और लोगों को भी सुझाव देते हैं? आइए दोस्तों, लेखक द्वारा सुबह उठने के फायदों के बारे में बात करते हैं। द 5 AM पर उठकर जो एकांत वातावरण और तेज दिमाग आप महसूस करेंगे, वह आपको एक एलीट परफॉर्मर बनने में मदद करेगा, खुद को भीड़ से अलग और आपको क्रिएटिव होने में मदद करेगा। हम सभी में एक लिमिट की पॉजिटिव स्ट्रेंथ, लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है, और पूरा दिन निकलने के साथ साथ हमारा अटेंशन भी कई तरीके की बातों पर चला जाता है। हमारी स्ट्रेंथ लंच टाइम तक ही इन सभी चीजों पर ही खत्म हो जाती है। फिर हम और चीज पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, नतीजतन हम अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं। लेकिन द 5 AM पर उठने से कंसंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब हम सुबह को जल्दी उठते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जो लॉजिकल थॉट को हैंडल करता है, वह बंद रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और चिंता करने जैसी बातें हम नहीं सोचते। बल्कि सुबह की शांति में उठने से हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन, क्योटोनियन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है, जिससे हम फुली एनर्जाइज और फुली फोकस रहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि हमें वो करना पड़ेगा जो 95 लोग नहीं करते हैं। अपने दिन को 100 प्रोडक्टिविटी के साथ जीने के लिए और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति बनने के लिए पूरे दिन 4 फोकसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक, दोस्तों नेचुरल टैलेंट नहीं बल्कि उस नेचुरल टैलेंट को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन और लगन हमेशा टैलेंट और एबिलिटी को बढ़ाती है। ये अफसोस करने के बजाय कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी एबिलिटी और टैलेंट को बढ़ाएं, न कि उसकी कमी के बारे में अफसोस करें। 2, अपने रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी बातों पर एक साथ ध्यान देने की बजाय एक समय पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही फोकस करना चाहिए। डे लाइफ में इसका मतलब है कि उन चीजों को बाहर करना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। 3, रोजाना की जाने वाली छोटी चीजें एक बार में की गई बड़ी चीज से अधिक इंपॉर्टेंस रखती है। डेली किसी एबिलिटी में 1% सुधार करने से 1 साल में हम उस एबिलिटी या स्किल में 365 का सुधार कर सकते हैं। for interior empire attention. हमने अक्सर एक कोट बहुत जगह सुना है और पढ़ा भी है, फर्स्ट माइंडसेट देन लाइफ सेट. इसलिए यह शब्द हमारे बहुत आम सा गया है। जब भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं
तो वो माइंडसेट के बारे में और इसकी महत्ता के बाबत जरूर करता है। दोस्तों, द 5 AM क्लब बुक में माइंडसेट ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त 3 और इंटीरियर एम्पायर्स अटेंशन के बारे में भी बताया गया है। और अपनी लाइफ में हमारे लिए इन चारों ओर बराबर ध्यान देना जरूरी है। Mindset. इसका मतलब हम जानते हैं दृष्टिकोण किसी विषय को लेकर हमारा कैसा नजरिया है। Health set. इसका संबंध हमारे physical health और strength से है। Soul set. इसका संबंधन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से है। जीवन में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। Heart set. दोस्तों, इसका सीधा सा कनेक्शन हमारी इमोशनल लाइफ से है। दोस्तों, 5 AM पर उठकर इन चारों इंटीरियर एम्पायर पर फोकस किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं इस बुक के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। The 20-20-20 formula. हम सुबह को 5 AM क्या 4 AM या फिर 3 AM पर उठकर भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हम सुबह उठकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलकर मैसेजेस, न्यूज फीड स्क्रॉल करके भी दिन को शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही हम करते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने सुबह के 1 घंटे का कैसे उपयोग किया जाता है। इसके लिए द 20-20-20 फॉर्मूला को जानने और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। First 20 min, 5 to 5:20. यह फॉर्मूला हमें बताता है कि सुबह 5 से 5:20 मिनट के 20 मिनट एक्सरसाइज करने चाहिए। सुबह को 20 मिनट एक्सरसाइज करने से हेल्थ सेट पर काम किया जा सकता है। साथ एक्सरसाइज करने के दौरान पसीना आने की वजह कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि डर, घबराहट जैसे नेगेटिव इमोशंस को पैदा करता है। एक्सरसाइज करने से बॉडी के साथ माइंड भी फ्रेश होता है। साथ ही पसीना आने की वजह से हमारे दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, बनने की वजह से नए सेल्स बनते हैं। Second 20 minutes, 5:20 to 5:40. दोस्तों, 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद अब अगले 20 मिनट तक का समय रिफ्लेक्शन का होता है। हाँ दोस्तों, शांत और एकांत टाइम में दिन की कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सुबह के इस समय में एक जर्नल, टू डू लिस्ट बनाएं और इन सभी को लिखिए। इसके बाद अपने एम्बिशन को पाने के लिए उन चीजों के बारे में लिखें जो आपके पास मौजूद है। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड, आभार को भावना जगाए। साथ ही कागज पर अपनी आशाएं, निराशाएं सब लिखिए। इससे आपके अंदर के नेगेटिव टॉक्सिक बाहर आ जाएंगे और आप अपने विजन को लेकर और क्लियर बन जाएंगे। साथ ही इस बीच आप कुछ वक्त मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यह शांति को पाने का आजमाया हुआ तरीका है। दुनिया के ग्रेट परफॉर्मर शांत ही होते हैं। Last 20 minutes, 5:40 to 6 o'clock. सुबह के पहले घंटे के अंतिम 20 मिनट का समय होता है ग्रो करने का, कुछ नया अच्छा सीखना का। आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, इनोवेशन की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग पढ़कर भी अपने अंदर कुछ नई और अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। अच्छी नींद ले। दोस्तों, सुबह 5 AM पर उठने के लिए जरूरत है एक अच्छी नींद की। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से कई लोगों इसकी बहुत शिकायत होती है। दोस्तों, हमारे सोन आदि की ब्लू स्क्रीन से मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से हमें यह समस्या होती है। इसलिए रात को सोने से एक घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑफ करके कुछ अच्छा ग्रहण करके 10 बजे से पहले सो जाने से हमें पर्याप्त नींद आ पाती है। और एक अच्छी पर्याप्त नींद की आने की वजह से हमारा अगला दिन भी फुली चार्ज्ड, एनर्जी से भरपूर रहता है। दोस्तों, एक चीज जो सफल लोगों में होती है, उन्हें पढ़ने और कुछ नया सीखने के प्रति हमेशा प्यार होता है। आशा करता हूं कि यदि आप यहां तक पूरा पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ने और नया सीखने के प्रति प्यार होगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस पोस्ट से संबंधित आपके जो भी सुझाव है वो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए आने वाली नई पोस्ट में सुधार करके अच्छे से बेहतर ला सके। धन्यवाद।